नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आपके सामने जो संदेश प्रकट होने वाला है वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक आशीर्वाद भी है। ब्रह्मांड अपने संकेत चुने हुए लोगों को भेजता है और आज वह संकेत आपके दरवाजे तक पहुंचा है। आप जीवन के उस दौर पर खड़े हैं जहां दो रास्ते आपके लिए हैं। एक वह जो आपके लिए उजाला लेकर आएगा और दूसरा वह जो भ्रम का बोझ बढ़ाता जाएगा। निर्णय अब आपका है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आपके स्वभाव के लोग मधुर, संतुलित और न्यायप्रिय होते हैं। आप हर रिश्ते को बराबरी देना चाहते हैं, हर परिस्थिति में सामंजस्य खोजते हैं। आपकी यही अच्छाई आपको दूसरों से अलग बनाती है, लेकिन यही अच्छाई कई बार आपके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देती है, क्योंकि हर व्यक्ति आपके लिए जितना संतुलित नहीं होता। कई लोग आपकी स्वभाव का फायदा उठाने लगते हैं। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि आपके मन में अजीब सी बेचैनी है। कभी लगता है कि चीजें आपके हाथ में होते हुए भी फिसल रही है। कभी लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। कभी आपको बिना कारण थकान महसूस होती है। यह सब संयोग नहीं था, यह था संकेत। आपके जीवन के कुछ लोग आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी कुंडली में इस समय कुछ ऐसे प्रभाव सक्रिय हैं जो आपको सचेत कर रहे हैं कि आपके जीवन में 3 ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो आपकी प्रगति में असहज हैं। इन चेहरों की पहचान जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खतरे का स्रोत नहीं पहचानते, हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। सबसे पहले वह व्यक्ति जिसे आप अपना करीबी मानते हैं, यह व्यक्ति आपकी खुशी में खुशी दिखता है, लेकिन भीतर से वह आपके बढ़ते हुए प्रभाव से परेशान है। आप कई बार सोचते हैं कि आपके अच्छे कामों को भी यह व्यक्ति हल्के में क्यों लेता है, आपकी तारीफ करने से क्यों बचता है, या आपकी उपलब्धियों पर अब उसकी प्रतिक्रिया फीकी क्यों होती है। यह वही व्यक्ति है जिसका मन संतुलन टूट चुका है। वह आपको ऊपर उठता देखने की ऊर्जा सहन नहीं कर पा रहा है। यह व्यक्ति आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकता है, आपकी प्रेरणा को तोड़ सकता है और आपकी आत्मा को कमजोर करने का प्रयास कर सकता है। दूसरा व्यक्ति वह है जिसके व्यवहार में 2 चेहरे हैं, सामने प्रेम और पीछे नकारात्मक शब्द। यह व्यक्ति गॉसिप का केंद्र है। आपकी प्रगति, आपकी मेहनत और आपके रिश्तों के बारे में यह झूठी कहानियां फैलाता है। इसका उद्देश्य सरल है, आपकी छवि को कमजोर करना, ताकि आप सामाजिक रूप से असहज महसूस कर सके। आप सम्मान को बहुत महत्व देते हैं और यही आपकी कमजोरी भी है। यह व्यक्ति इसी बिंदु को चोट पहुंचाता है। तीसरा व्यक्ति वह है जिसे आप मित्र समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह आपकी तुलना से की जा रही है। आपका हर कदम, हर निर्णय, हर उपलब्धि उसके मन में प्रतिस्पर्धा पैदा करती है। यह व्यक्ति आपकी नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी सफलता उसे भीतर से खाए जाती है। वह आपको ऐसी सलाह देता है जो दिखने में अच्छी लगे, लेकिन आपको गलत दिशा में ले जाए। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हर सलाह देने वाला शुभचिंतक नहीं होता। अब समय आ चुका है कि आप अपनी भावनाओं को संभालें, अपने दिल को मजबूत बनाएं और अपने जीवन की बागडोर को फिर से अपने हाथों में ले लें। आपकी कुंडली में शुभ ग्रह सक्रिय हो रहे हैं जो आपको नए अवसर देने वाले हैं, लेकिन इन अवसरों का लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने आसपास के छिपे हुए प्रभावों को पहचान कर उनसे दूरी बनाएंगे। आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना होगा। यह समय बोलने का नहीं, समझने का है। जितना शांत आप रहेंगे, उतनी शक्ति भीतर से जागेगी। आपका आने वाला समय सुंदर है, लेकिन यह सुंदरता तभी प्रकट होगी जब आप अपने आपको उन लोगों से दूर रखेंगे जो मन में नकारात्मक सोच रखते हैं। अपने आसपास सिर्फ ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरणा दे, जो आपके साथ चले, जो आपकी खुशी में खुश रहें। आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप बार-बार लोगों को माफ कर देते हैं, लेकिन यह समय आपको खुद को प्राथमिकता देनी होगी। आने वाले समय में आपको सम्मान, सफलता और स्थिरता देगा। आपको नई दिशा मिलेगी, नई पहचान मिलेगी और नए अवसर आपके द्वार पर आएंगे, लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप समझदारी, संयम और जागरूकता के साथ आगे बढ़ें। तो देखिए, अगले जो 48 घंटे में क्या चमत्कार होगा। धन की धारा इतनी प्रचुर रहेगी कि आप अपना बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो आंखें फैलकर रह जाएगी, जैसे कोई सपना साकार हो गया हो। अचानक आने वाला अवसर, कोई पुराना निवेश दुगना हो सकता है, कोई अनपेक्षित बोनस मिलेगा या कोई नया सौदा जो सालों से अटका हुआ था, अचानक हस्ताक्षर हो जाएगा उस पर। यह धन सिर्फ सिक्कों का ढेर नहीं, बल्कि जीवन की हर कमी को भरने वाली शक्ति होगी।
घर में सुख, परिवार में एकता और आत्मा में संतोष। माता लक्ष्मी की कृपा जब बरसती है तो वह कभी थोड़ी नहीं होती। यह एक बाढ़ की तरह आती है जो हर सूखे को हरा भरा कर देती है। और हाँ, जो लोग अब तक आपको धोखा देते रहे हैं, जिनके अपनेपन ने आपकी पीठ पर छुरा घोंपा है, वे झूठे मित्र, विश्वासघाती लोग, ईर्ष्या से भरे हुए रिश्तेदार जो मुस्कुराते हुए नुकसान पहुंचाते थे, उनके घरों में अब आग लगने वाली है। अब आग शाब्दिक नहीं बल्कि कर्म का फल ज्वाला होगी, जो उनके हर छल को जलाकर रख देगी, उनके व्यापार को डुबाएगी, रिश्ते को तोड़ेगी और वह शांति जो उन्होंने आपसे छीनी थी वह उन्हें सताएगी, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय का पहिया कभी नहीं रुकता। और जब शनिदेव की काली छाया और भोलेनाथ का त्रिशूल एक साथ उठते हैं तो दुश्मन का अंत निश्चित हो गया है। ऐसा माना जाता है शनिदेव जो न्याय के देवता हैं अपनी दृष्टि से हर पाप को तोलते हैं, और भोलेनाथ जो करुणा के साथ विनाश भी करते हैं, आपके पक्ष में त्रिशूल चला देंगे। कल्पना कीजिए वह त्रिशूल कैसे आपके शत्रुओं के किलों को ध्वस्त कर देगी, उनकी योजनाओं को विफल कर देगी, उनके रहस्य को उजागर कर देगी, और वह खुद अपनी करतूतों में उलझकर तड़पेंगे। वह आपकी रक्षा नहीं बल्कि दिव्य न्याय है, जो आपको मुक्त कर देगी उन जंजीरों से जो सालों से बंधे हुए थे। इन सब के पीछे छिपा है एक ज्योतिषीय चमत्कार जो आपकी कुंडली में ठीक इसी वक्त होने जा रहा है। 11 महाशुभ योगों का अनुपम संयोग जो आपके भाग्य द्वार को खोलने को बेताब है। सबसे पहले गुरु पुष्य अमृत योग, जहां गुरुदेव की किरणें पुष्य नक्षत्र से अमृत की तरह बरस रही है, हर कार्य को सिद्धि प्रदान कर रही है। फिर सर्वार्थ सिद्धि योग जो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता की गारंटी देता है, चाहे व्यापार हो, सुख हो, शांति हो या वैवाहिक सुख। राजयोग की ऊर्जा आपको नेतृत्व का सम्मान दिलाएगी, जैसे कोई राजा का सिंहासन आपके लिए रिजर्व हो। धन लक्ष्मी योग सीधे माता लक्ष्मी को आमंत्रित करती है आपके खजाने को भरने के लिए। गज केसरी योग चंद्रमा और गुरु के संयोग से आपको शेर जैसी शक्ति और हाथी जैसी समृद्धि देगा। बाधाओं को चूर चूर कर विष्णु योग आपके जीवन को रक्षा और पोषण से भर देगा, जैसे भगवान विष्णु स्वयं आपके रक्षक बन गए हैं। त्रिग्रही योग 3 ग्रहों की शक्ति से आपके सपनों को उड़ान देगा, और इसके अलावा रवि योग, चंद्र योग, मंगल योग जैसे अन्य योग मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं जो अभूतपूर्व है। यह सभी योग एक पिछले 33 सालों से कभी नहीं बने थे, ना तो किसी भी साल में, ना 2005 में, ना 2006 में कभी भी नहीं बने हैं। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है, जैसे तारों ने खुद आपके लिए साजिश रची हो। इसलिए दोस्तों, अगले 48 घंटों में कोई मामूली समय नहीं है। यह वह स्वर्णिम अवसर है जब आपकी किस्मत का जंग लगाया ताला की चाबी खुलने वाली है। वह बहुत ही बहुमूल्य है। हर निर्णय भाग्य बदल सकती है। उठिए, प्रार्थना कीजिए, दान कीजिए और उस आगंतुक का स्वागत कीजिए जो आपके द्वार पर दस्तक देगा। ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा है, देवता आपकी ओर देख रहे हैं। बस एक कदम उठाइए और देखिए कैसे जीवन एक राशि यात्रा में बदल जाती है, जहां गरीबी का नामो निशान मिट जाए और समृद्धि, शांति, न्याय सब आपके कदम चूमने लगे। यह समय न सिर्फ आपके गम भुलाने का है, क्योंकि ऐसे योग फिर से कभी नहीं बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसी 5 बड़ी खुशखबरियां दस्तक देगी जो आपके हर दर्द को मिटा देगी, हर इंतजार को समाप्त कर देगी और आपको एक नई जिंदगी की उड़ान भरने का मौका देगी। सबसे पहले वह अटका हुआ पैसा जो सालों से आपको चैन की नींद सोने नहीं देता था, चाहे वह कोई पुराना लोन हो, कोई बकाया वेतन हो या कोई भूला बिसरा निवेश, वह वापस लौट आएगा और राशि इतनी बड़ी होगी कि 11 लाख तक पहुंच जाएगी। सोचिए, वह रकम आपके खाते पर क्रेडिट होते ही कैसे आपको राहत मिलेगी, जैसे कोई भारी बोझ कंधे से उतर गया हो, घर की हर कमी पूरी हो जाए और आप बिना किसी चिंता के सपनों को साकार करने लगी। यह पैसा न केवल वित्तीय तंगी को दूर करेगा बल्कि आपको आत्मविश्वास से भर देगा, नए अवसरों के द्वार खोलेगा और जीवन को एक समृद्ध मोड़ देगा। फिर आपकी नौकरी का वह सपना जो कहीं न कहीं अटका हुआ है अब हकीकत बन जाएगा। या तो प्रमोशन की खबर आएगी, या किसी आपको उच्च पद पर मिलेगी, या कोई नई जॉब का ऑफर मिलेगा जो इतना आकर्षक होगा कि आपकी सैलरी दुगनी हो जाएगी। कल्पना कीजिए, वह फोन कॉल, ईमेल जब आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप चुने गए हैं, और वेतन पैकेज देखकर आपकी आंखें चमक उठेगी। पुरानी थकान मिट जाएगी, ऑफिस की राजनीति भूल जाएंगे और आप एक नई ऊर्जा से भरकर काम करने लगेंगे। यह बदलाव केवल पैसे का आएगा, बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और विकास के नए रास्ते भी खोलेगा। आपके करियर को एक राशि ऊंचाई पर पहुंचाएगा।
तीसरी खुशखबरी वह होगी जो आपके कानूनी संघर्षों को समाप्त कर देगी। कोर्ट कचहरी का कोई पुराना केस जो सालों से आपको परेशान कर रहा था, चाहे वह संपत्ति का विवाद हो या कोई न्यायिक लड़ाई, अचानक आपके हक में फैसले आने लगेंगे। वह सुनवाई का दिन जब जज की आवाज गूंजेगी कि फैसला आपके पक्ष में है, तो सारी तनाव एक झटके में उड़ जाएगी। वकीलों की फीस बच जाएगी और न्याय की जीत आपको नई शक्ति देगी। यह न केवल आर्थिक लाभ दे आएगा बल्कि मानसिक शांति भी दिलाएगा, क्योंकि अब कोई मुकदमा आपको सताएगा नहीं और जीवन आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। चौथी खुशखबरी प्रेम की मिठास से भरी होगी। आपका प्रेमी या प्रेमिका जो शायद दूरी या गलतफहमी के कारण दूर हो गए थे, अचानक आपको मैसेज करेंगे या फिर शादी का बंधन पक्का हो जाएगा, जैसे कोई पुरानी कहानी का सुखद अंत हो गया हो। वह मैसेज जब स्क्रीन पर चमकेगा या रिंग स्लाइड करते हुए उंगली पर चढ़ेगी, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे और रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा कि हर चुनौती हंसी खुशी पार हो जाएगी। यह प्रेम न केवल भावनात्मक सुख देगा बल्कि जीवन साथी के रूप में हर एक सहारा बन के हर कदम पर साथ चलेगा। और आखिर पांचवी खुशखबरी परिवार की खुशी से जुड़ी होगी। घर में एक नन्हा मेहमान की किलकारियां गूंजेगी जो आपके जीवन की नई रोशनी से भर देगी, या फिर कोई प्रॉपर्टी का सौदा पक्का हो सकता है, चाहे वह नया घर खरीदना हो या बेचना हो, जो वित्तीय स्थिरता लाएगा। कल्पना कीजिए एक छोटा सा बच्चा जो आपके आंगन पर खेलता हुआ एक कुछ पल के लिए मालिकाना हक आपके नाम पर हो जाएगी, सारी चिंताएं मिट जाएगी, परिवार में हंसी खुशी बढ़ जाएगी और भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। यह खुशखबरी न केवल वर्तमान की खुशी बनाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नींव रखेगी। लेकिन दोस्तों, इन सारी खुशखबरियों को गले लगाने से पहले एक गलती बिल्कुल मत करना। अगले 48 घंटों में इन खुशियों को किसी को भी नहीं बताना है, ना दोस्तों को, ना रिश्तेदारों को, ना सोशल मीडिया पर शेयर करना, क्योंकि नजर लग जाना इतना आसान है कि एक पल में सारी बरकतें फिसल सकती है। चमत्कार अधूरा रह सकता है और वह जो मिलने वाला था वह हाथ से निकल सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा संवेदनशील होती है और जल्दी में बांटने से वह बिखर भी सकती है। दुर्भाग्य का द्वार खुल सकता है। इसलिए धैर्य रखिए, चुप रखिए और इन रहस्यों को दिल में समेटे रखिए, ताकि यह खुशियां शुद्ध और अपरिवर्तित रूप से आपके पास पहुंच सके।